और चलिए अब दनादन अंदाज में देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को साफ साफ शब्दों में कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत एक होकर रहेगा, बढ़ेगा, लड़ेगा और जीतेगा। पाकिस्तान को घेरने के लिए सरकार चौतरफा रणनीति बनाने में जुटी है। पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री के आवास पर बैठक होगी। भारत पाक तनाव पर वायुसेना, थल सेना और नौसेना की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 5 बजे होगी। तीनों सेनाध्यक्ष ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आईबी प्रमुख, रॉ प्रमुख और गृह सचिव के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर आंतरिक सुरक्षा और सीमा पर स्थिति पर चर्चा की। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीनों सेना के प्रमुखों के साथ अहम बैठक ली। देश की सुरक्षा पर इसमें फीडबैक लिया गया। कल वो जम्मू कश्मीर जाएंगे। भारत पाक तनाव पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। उन्होंने कहा कि दशकों से चला आ रहा तनाव जल्द खत्म होगा। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत पाक के बीच विवाद सुलझेगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई का अमेरिका ने समर्थन किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से हुई बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि आतंकवादी संगठन जैश को खत्म करने के लिए भारत ने जो कदम उठाए बिल्कुल सही हैं। जैश ए मोहम्मद चीफ आतंकी मौलाना मसूद अजहर को बैन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में बुधवार को अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगाने और प्रतिबंधित सूची में डालने का प्रस्ताव लाया। फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ने बुधवार को प्रस्ताव पेश कर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से कहा जैश ए मोहम्मद के चीफ आतंकी मौलाना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाया जाए। सीमा पर पाकिस्तान की हलचल बढ़ी है। सभी राज्यों में अलर्ट किया गया है। पाक विदेश मंत्री बोले भारत कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान में अगले आदेश तक सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद किया गया है। साथ ही पाकिस्तान ने लाहौर से अटारी तक चलने वाली समझौता एक्सप्रेस भी रद्द कर दी। पीओके में पाकिस्तानी विमान F-16 का मलबा मिला है। विमान की तस्वीरें सामने आई हैं। विमान भारत की सीमा में घुस आया था, जिसके बाद भारत के MiG-21 ने पाकिस्तान विमान को मार गिराया था। बौखलाए पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की ओर से राजौरी के नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी की गई। भारत की ओर से इसका करारा जवाब दिया जा रहा है। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह हो गईं। देश भर में एक सुर में अभिनंदन की वापसी की मांग उठ रही है। भारत ने पाकिस्तान को चिताया, पायलट को सुरक्षित वापस करना होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से बात की है और विंग कमांडर अभिनंदन को भारत वापस भेजने की बात कही। जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके से एक संदिग्ध को पकड़ा गया। संदिग्ध हारून रशीद झारखंड के रांची का रहने वाला है। सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। बीकानेर के बॉर्डर इलाके के पास ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया। ड्रोन करीब 15 मिनट तक आसमान में मंडराता रहा। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। बीकानेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र खजुवाला में पाक की नापाक हरकतें सामने आई। सीमा से सटे गांव के लोगों के पास सोशल मीडिया से जानकारी जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक युवक के पास पाक के नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। पुलवामा हमले में शहीद हुए परिवारों को सहायता देने का सिलसिला जारी है। झुंझुनू के खरसाना कला गांव के ग्रामीणों ने शहीदों के परिवारों के लिए 31,000 रुपए जमा कर चेक ईडीएम को सौंपा। दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने एसोसिएट जनरल लिमिटेड को हेरिल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी है। आज तीसरे दिन 7 लोकसभा सीटों पर रायशुमारी होगी। बैठक में अविनाश पांडे, पायलट और तरुण कुमार फीडबैक लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी आज राजसमंद के दौरे पर हैं। उन्होंने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। झुंझुनू में पेंशनर समाज के नए भवन का लोकार्पण सांसद संतोष अहलावत ने किया। कार्यक्रम में सभापति सुधेश अहलावत के अलावा अन्य बीजेपी नेता मौजूद रहे। सांसद संतोष अहलावत ने अटल सेवा केंद्र के नाम बदलने पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक परिवार को खुश करने के लिए अटल जी जैसे महान व्यक्तित्व का नाम हटाकर सेवा केंद्रों पर राजीव गांधी सेवा केंद्र लिखवाया गया, जो शर्मनाक है। सीकर कलेक्ट्रेट के सामने किसानों का महापड़ाव दूसरे दिन भी जारी है। अलवर जिले के मांढण कस्बे में किसानों के लिए आयोजित ऋण माफी शिविर में किसानों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। भरतपुर में आज 37वीं सारस गणना शुरू हुई। केवल देव राष्ट्रीय उद्यान समेत जलीय क्षेत्रों और सीमावर्ती यूपी की सीमाओं पर अलग अलग टीमों के माध्यम से सारस गणना की जा रही है। चित्तौड़गढ़ में आज एक सड़क हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। उसका 4 साल का बेटा बुरी तरह से घायल है।
राजसमंद में टेम्पो से गिरकर एक छात्रा घायल हो गई। छोटे से टेम्पो में करीब 40 छात्रों को बिठाया गया था। झुंझुनू में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शहर के विभिन्न स्थानों से 3 क्विंटल पॉलिथीन कैरी बैग जब्त किए गए। राज्य सरकार ने बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने और डिस्कॉम को घाटे से उबारने के लिए जीएसएस का संचालन निजी हाथों में सौंपा है, लेकिन नागौर में सरकार का यह कदम उपभोक्ताओं के साथ डिस्कॉम के लिए भी नुकसानदायक साबित हो रहा है। जयपुर में चल रहे यातायात के साधनों को अब जनता अपने मोबाइल पर ट्रैक कर सकेगी। आज राजधानी में जयपुर मेट्रो के सीएमडी सुबीर कुमार ने मोबाइल ऐप चलो लॉन्च किया। निर्वाचन विभाग की ओर से 25 फरवरी से 3 मार्च तक झुंझुनू जिले में मतोत्सव मत का अधिकार सप्ताह आयोजन इसका किया जा रहा है। आज जेपी जानू स्कूल में मानव श्रृंखला बनाई गई। झुंझुनू के उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन हुआ। झुंझुनू जिले के चिड़ावा रेलवे स्टेशन पर श्री श्याम सखी मंडल का प्रथम वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ।